Good morning dear student. Today we will talk about the class 9th NCERT chapter 6 lines and angle. हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के बारे में. In the previous video we have solved till the question number 3. आज हम बात करेंगे आपका from the question number 4. तो let us see the question number 4 of the 6.1. What they have given in the question number 4 कि in the figure if x plus y equal to w plus z then prove that angle AOB is a line. Sorry, AOB is a line. मतलब आपको दिया है x प्लस वाई क्या है आपका w प्लस जेड के इक्वल है, तो आपको बताना है AOB क्या होगी आपकी एक लाइन होगी. तो ये देखिए ये है आपकी एक लाइन, ये हुआ एक एंगल एंड दिस इज द अनदर वन. ठीक है, AOB. देन ये आपका C और ये पॉइंट क्या हुआ आपका D. क्या क्या नाम दिया इसका, नाम क्या आपका y x w एंड z. ठीक है ना. मुझे बताना है AOB इज अ लाइन. क्या बताना है मुझे? AOB इज अ लाइन. तो देखो AOB को लाइन बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि जो एंगल AOB है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या है आपका एंगल? 180 डिग्री है. बिकॉज वी नो दैट द एंगल ऑफ 180 डिग्री मेक अ स्ट्रेट लाइन. क्या बनाता है आपका? स्ट्रेट लाइन बनाता है ना. 180 डिग्री का एंगल क्या बनाता है आपका? एक स्ट्रेट लाइन बनाता है. तो आपको केवल इतना प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री. अगर आपने एंगल AOB 180 डिग्री प्रूव कर दिया इन दैट केस AOB विल बी अ लाइन. AOB क्या हो जाएगी आपकी? एक लाइन हो जाएगी. बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो नाउ लेट अस सी गिवन. सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन. क्या गिवन है हमें? गिवन दैट x प्लस वाई विल बी इक्वल टू w प्लस जेड. दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस. ठीक है. देन हमें टू प्रूव AOB इज अ लाइन. तो देखो AOB को हम लाइन तो बता रहे हैं बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एंगल AOB क्या बताएंगे आपका? 180 डिग्री. आ जाते हैं प्रूफ पर. कहाँ पे आ जाते हैं हम लोग? प्रूफ पर. देखो इन द स्टार्टिंग आई हैव टोल्ड यू कि आपका जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द बेसिक. जो बेसिक आपने जो थ्योरम्स पढ़ी हैं 4 थ्योरम, उन्हीं पर पूरी एक्सरसाइज आपकी डिपेंड है. तो अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज के वीडियो अब तक नहीं देखे हो तो फर्स्टली वॉच दैट वीडियो आफ्टरवर्ड्स कम ऑन द एक्सरसाइज. अदरवाइज आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ पाएगी. ठीक है. तो देखो हमने एक आपकी थ्योरम पढ़ी थी कि द सम ऑफ द ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री. मतलब एक एंगल के एक पॉइंट के चारों तरफ आने वाले एंगल्स का सम क्या होता है आपका? 360 डिग्री होता है. तो यहाँ पर 4 एंगल है x y z w, इनका सम क्या हो जाएगा आपका? 360 डिग्री. तो हम लिखेंगे वी नोट दैट सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री. Therefore कौन कौन से एंगल है आपका? एंगल x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. इन सभी का सम क्या हो जाएगा आपका? 360, क्योंकि पॉइंट के चारों तरफ ये चारों एंगल बने हैं केवल. ठीक है. नाउ लेट्स सी. अब आपको ऑलरेडी पता है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड. एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है आपका? तो क्या हम x प्लस वाई के बेस पे क्या पुट कर सकते हैं आपका? w प्लस जेड. तो वी विल गेट w प्लस जेड विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. w प्लस w 2w एंड z प्लस जेड 2z विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. डिवाइड द होल इक्वेशन बाय द 2. पूरी इक्वेशन को क्या करें हम लोग? 2 से डिवाइड करें. देन विल गेट w प्लस जेड विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. अब आप देखिए w प्लस जेड क्या बनाया था आपका? एंगल AOB. देखो ना w प्लस जेड मिलके क्या बना रहे हैं आपका? एंगल AOB. तो एंगल AOB क्या आ गया आपका? 180 डिग्री. तो देयरफॉर जब आपका AOB 180 डिग्री का इट मीन्स हैंस AOB इज अ लाइन. AOB क्या हो गई आपकी? एक लाइन होगी. इन दैट वे वी कैन प्रूव इट इज अ लाइन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट. एनी प्रॉब्लम इन दैट? आइए अगला क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट वन. In the next question, actually I will have to rub it, है ना. Firstly note it down. अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 5. कौन सा क्वेश्चन नंबर 5? ये क्वेश्चन समझना थोड़ा अच्छा है ना. देखिए in the question number 5 what they have given to us in the figure. POQ is a line, ray OR is perpendicular to the line PQ. OS is another ray lying between the rays OP and OR. Prove that angle ROS equal to 1/2
एंगल QoS माइनस एंगल POS, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्टली लेट अस मेक द डायग्राम। हमने बनाया एक डायग्राम हमारा, ये क्या होगी हमारी लाइन POQ, ठीक है। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है आपका OR इज अ परपेंडिकुलर ऑन इट। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है आपका, एक आपकी रे है, एंगल POR में क्या है, एक आपकी रे है जिसका नाम है आपका OS। क्या है आपका OS। ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री। बात आ पा रही समझ में, बात आ पा रही समझ में इतनी। तो लेट अस सी क्या प्रूफ करना है। गिवन लिखते हैं सबसे पहले, फर्स्टली वी राइट द गिवन। गिवन क्या गिवन है हमें, POQ इज अ लाइन एंड OR परपेंडिकुलर टू PQ। OR किसके परपेंडिकुलर है आपका PQ, परपेंडिकुलर है तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा आपका, ये बात आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, इट इज वेल नोन टू यू, ठीक है। नाउ लेट अस सी टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमें, एंगल ROS विल बी इक्वल टू 1/2 एंगल QoS माइनस एंगल POS। तो देखिए मेरा मैन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, व्हाट इज माय मैन ऑब्जेक्टिव, मुझे ये जो तीनों के तीनों एंगल लेकर आना है, एंगल ROS, एंगल QoS एंड माइनस एंगल POS। पहले तो हम ये एंगल निकाल के ला, उसके बाद देखेंगे कोई है कि कहाँ से आपका प्रूफ हो रहा है। तो हम डायग्राम में देखते हैं आपका एंगल ROS कहाँ पर है, ये है आपका एंगल ROS, ठीक है ना, और ये है एंगल POS और ये है एंगल पूरा QoS। कोई दिक्कत, बात आ पा रही है समझ में। तो लेट अस सी हम बात करते हैं हियर सबसे पहले हमारा एंगल QoS लेके आते हैं। विच एंगल वी आर फाइंडिंग, QoS। तो इन एंगल QoS व्हाट विल बी गेट, देखो एंगल QoS को अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको दो एंगल दिखाई देंगे, दिख रहे हैं सभी लोगों को दो एंगल, कौन कौन सा, एंगल QOR एंड एंगल ROS। मतलब एंगल QoS इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो एंगल QoS विल बी इक्वल टू एंगल QOR प्लस एंगल ROS। एनी प्रॉब्लम इन दैट। अगर मैं आपसे बोलूं, चलिए क्या करते हैं हम लोग, इससे एंगल ROS को उठा के ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, या फिर ऐसा बोले हम लोग, दिस इंप्लाइज कि जो एंगल QoS है दैट इज गोइंग टू द राइट हैंड साइड। ये कहाँ जा रहा है आपका, राइट हैंड साइड। तो आपको बचा यहाँ पे एंगल ROS विल बी इक्वल टू एंगल QOR माइनस एंगल QoS, ठीक है। मतलब मैंने ROS को उठा के लाया इधर, QoS को उठा के लेगा उधर, सॉरी रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, क्या हो गया, थोड़ा सा आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। वेट फॉर ए मिनट, क्या हुआ, हम एंगल QOR को उठा के लाए लेफ्ट हैंड साइड, एंगल QOR को उठा के कहाँ ला रहे हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगा आपका एंगल QoS माइनस एंगल QOR। इससे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या दिया इसे नाम हमने, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई, क्या किया मैंने, बात समझ में आई सभी को। मैंने क्या किया, QOR को उठा के ले आया लेफ्ट हैंड साइड, तो QR पॉजिटिव था, लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया, नेगेटिव। बात आगे समझ में। देन आफ्टरवर्ड्स अब हमारे पास एंगल QoS की मेजर आ चुकी है। आगे हम बात करते हैं आपका एंगल POS के लिए। किसके लिए बात करते हैं, एंगल POS के लिए। तो देखो एंड एंगल POS विल बी इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे देखो एंगल POR, क्या था आपका एंगल POR, जो कि मिलकर बना था एंगल POS एंड एंगल ROS से। किससे मिलकर बना था आपका, एंगल POS एंड एंगल ROS। तो वी कैन राइट एंड एंगल POR विल बी इक्वल टू, एंगल POR विल बी इक्वल टू एंगल POS प्लस एंगल ROS, ठीक है ना। यहां से भी हम निकालते हैं एंगल ROS की मेथड। किसकी मेथड निकालेंगे, यहां पर भी हम लोग एंगल ROS की। तो क्या होगा, दिस POS विल कम लेफ्ट हैंड साइड। तो जब POS लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका माइनस के POS। तो एंगल POR माइनस एंगल POS, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 2। एनी प्रॉब्लम इन दैट। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो बात समझो क्या होगा ऐड करने पे, LHS विल बी एडेड इन LHS एंड RHS विल बी एडेड इन RHS। तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका एंगल QoS माइनस एंगल QOR प्लस इधर क्या था आपका एंगल POR माइनस एंगल POS, एंगल POR माइनस एंगल POS। एनी प्रॉब्लम इन दैट। अब यहां पर देखो किस किस एंगल की मेजर, एंगल QOR की मेजर क्या है आपके पास,
और एंगल POR की मेजर क्या है, तो हम लिखते हैं सिंस एंगल QOR एंड एंगल POR बोथ आर 90 डिग्रीज, दोनों किसके हैं आपका 90 डिग्रीज के, तो इनके प्लेस से हम क्या पुट कर देंगे आपका 90 डिग्री, तो हमें क्या मिलेगा आपका एंगल ROS प्लस एंगल ROS, व्हाट विल बी गेट 2 एंगल ROS, 1 प्लस 1 क्या होता है आपका 2 होता है ना, तो 1 एंगल ROS प्लस 1 एंगल ROS, व्हाट विल यू गेट 2 एंगल ROS, एंड एंगल QS रहा आपका एज इट इज, माइनस एंगल QOR की मेजर थी 90 डिग्री, एंगल POR की मेजर थी 90 डिग्री, माइनस एंगल POS है ना भैया, प्लस के 90 से माइनस का 90 कैंसल, तो एंड दिस 2 विल गो डाउन, 2 क्या हो जाएगा गो डाउन, तो एंड व्हाट विल कम एंगल ROS विल बी इक्वल टू, जब 2 आपके इधर आया तो डिवाइड में आ गया, क्या बचा आपके पास एंगल QOS माइनस एंगल POS, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। बात आई समझ में आपका, एक बार और समझिए, एक बार और समझिए। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था आपका कि POQ इज अ लाइन एंड OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, OR क्या था आपका PQ पे परपेंडिकुलर था, आपको प्रूफ करना था एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है ना, ये हम लोग को प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हमने निकाल के लाया एंगल QOS, क्या निकाला हम लोगों ने एंगल QOS, क्या मिला एंगल QOS आपका एंगल QOR प्लस एंगल ROS मिल गया आपको। यहाँ से आपने मेजर निकाली एंगल ROS की, किसकी मेजर निकाली आपने, तो क्या हुआ जो QOR था ये उठ के आ गया लेफ्ट हैंड साइड, कहाँ पे आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो व्हाट डिड यू गेट एंगल ROS विल बी इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल QOR, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ द POS, किसकी मेजर निकालना था हमें, तो हमने कहा POS तो अकेला एंगल है, तो उसके लिए हमने लिया पूरा POR, क्या लिया था हम लोगों ने, तो हमें क्या मिला था एंगल POR विल बी इक्वल टू एंगल POS प्लस एंगल ROS, क्या मिला था एंगल POS प्लस एंगल ROS, तो आपको मिल गया एंगल ROS विल बी इक्वल टू, यहाँ पे भी आपने वापस एंगल ROS की मेजर निकाली, एंगल ROS विल बी इक्वल टू एंगल POR माइनस एंगल POS, आपने इक्वेशन 1 और 2 को कर दिया प्लस, तो आपको ये पूरा मिला। देन आपको पता था QOR और POR दोनों की मेजर क्या है 90 डिग्री है, तो आपने वहां पर 90 प्रूफ किया, एक प्लस का एक माइनस का दोनों हो गए आपका कैंसिल, एंड एंगल ROS प्लस एंगल ROS क्या मिला था आपको 2 एंगल ROS, दिस 2 विल गो डाउन, तो आपको क्या मिल गया एंगल ROS विल बी इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, हैज प्रूव्ड, इन दैट वे यू कैन सॉल्व इट, नोट इट डाउन। Now let us see the question number 6. In the question number 6, what they have given us? It is given that angle XYZ equal to 64 डिग्री, मतलब इन्होंने हमें एंगल XYZ की मेजर दी है, कितनी है आपकी 64 डिग्री, एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, मतलब देखो यहाँ पर डायग्राम भी अपने को बना के लाना है, तो इन्होंने क्या कहा आपका कि एक आपका एंगल XYZ है, ये हुआ हमारा XYZ जिसकी मेजर कितनी है आपकी 64 डिग्री, इन्होंने कहा XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, मतलब XY को आपने पॉइंट P तक बढ़ाया, तो यहाँ पे कोई हो गया आपका पॉइंट P, देख लेते हैं XY को आपने कहाँ तक बढ़ाया पॉइंट P तक बढ़ाया, तो ये क्या हो गया आपका XY इज टू टिल द पॉइंट P, कहाँ तक हो गया आपका पॉइंट P तक। आफ्टरवर्ड्स ड्रॉ अ फिगर, हमने फिगर बना लिया। आफ्टरवर्ड्स व्हाट आर दे टेलिंग टू अस, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे PQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, देखो ये बन गया है आपका एंगल ZYP, क्या बन गया है आपका एंगल ZYP, यहाँ पर एक रे है आपकी YQ जो कि इसे बाइसेक्ट करती है, रे ने क्या किया एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर दिया, क्या कर दिया इसे आपका बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट का मतलब पता है भैया, बाइसेक्ट का मतलब पता है टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब एंगल ZYP आपका 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। देन आपको प्रूफ करना है फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP, मतलब 2 एंगल हमें फाइंड करके लाना। तो चलो पहले तो जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, फिर करते हैं हम लोग। गिवन दैट व्हाट इज गिवन टू अस एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री, आफ्टरवर्ड्स दे हैव गिवन अस YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, तो हम लिखते हैं YQ, या क्या क्या फाइंड करना है वो भी लिख लो, क्या क्या फाइंड करना है मैं बताओ, बोलो XYQ रिफ्लेक्स एंगल QYP, ये 2 चीजें हमें फाइंड करके लानी है। XYQ कहाँ है भैया, देखते हैं पहले हम लोग, ये हमारा XYQ, मतलब अगर QYZ आ गया तो उसमें हम XYZ को प्लस कर लेंगे, XYQ आ जाएगा,
रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी, क्यू बाई पी मतलब ये वाला एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकाल के लाना है हमें, ठीक है। ले आएंगे, क्या दिक्कत है, ले आएंगे ना। तो लेट अस सी, सबसे पहले तो जो ने देख के रखा हमें बाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। वाई क्यू क्या करता है, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है। तो हम लिखते हैं सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड। देखिए बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब अब आपका जो ये जो एंगल जेड वाई पी था ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इट मींस एंगल क्यू बाई पी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाई जेड। एंगल क्यू बाई पी किसके इक्वल होगा, आपका क्यू बाई जेड। एंगल क्यू बाई पी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाई जेड। यहाँ पर एक बात और समझो, लेकिन ये दोनों तो इक्वल होंगे, ये चीज आपको पता है, बट दैट विल बी द हाफ ऑफ द एंगल जेड वाई पी। ये क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल जेड वाई पी का हाफ हो जाएंगे। दैट विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी। तो मुझे देखो, मुझे यहाँ पे दो चीजें समझ में आई बाइसेक्ट में। क्या होता है बाइसेक्ट में, पहले तो जो एंगल आपका बाइसेक्ट हो रहा है, जो लाइन आपकी बाइसेक्ट हो रही है वो दो इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड हो जाती है। एंड साथ ही साथ जो बड़ी वाली लाइन थी आपका, जिस लाइन को आपने बाइसेक्ट किया, उसकी क्या हो जाती है, वो आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी आधी हो जाती है। तो सेम थिंग थी कि जो हमारा एंगल जेड वाई पी था, जो हमारा एंगल जेड वाई पी का आधा होंगे, एंगल क्यू बाई पी और एंगल क्यू बाई जेड, ये दोनों क्या होंगे, जेड वाई पी का हाफ होंगे। इतनी बात आई समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे आपका कि इनके हमें मेजर निकाल के लानी है, लानी ही पड़ेगी, लानी ही पड़ेगी। ले आएंगे, कोई दिक्कत थोड़ा है कि है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझो। अब मैंने क्या कहा, मुझे पता है द सम ऑफ द ऑल एंगल फ्रॉम द सेम साइड ऑफ अ लाइन लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन इज 180 डिग्री। या फिर आई कैन अप्लाई द लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। क्या अप्लाई कर सकता हूँ मैं, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। मैंने क्या कहा आपका कि रे वाई जेड स्टैंड्स ऑन द लाइन पी वाई एक्स। आपका क्या लिख रहा है हम लोग, रे वाई जेड स्टैंड्स ऑन लाइन पी वाई एक्स। किस पे आपका करिए, पी वाई एक्स पे। तो कौन कौन से दो एंगल होंगे, एंगल पी बाई जेड या जेड वाई पी प्लस एंगल एक्स बाई जेड, दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल एक्स बाई जेड विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया भैया, ये लीनियर पेयर। क्या थी प्रॉपर्टी हमारी, लीनियर पेयर, ठीक है। तो देखो एंगल एक्स बाई जेड की मेजर हमें ऑलरेडी गिवन है। एंगल एक्स बाई जेड की मेजर क्या है आपके पास, 64 डिग्री। तो आपने पुट कर ली, विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस 64 विल गो राइट हैंड साइड। ये 64 कहाँ चला जाएगा आपका, राइट हैंड साइड। तो क्या मिलेगा आपको, एंगल जेड वाई पी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। आपने सॉल्व किया, एंगल जेड वाई पी विल बी इक्वल टू 10 माइनस 4 6 कितना 116 डिग्री। दिस इज द मेजर ऑफ एंगल जेड वाई पी। किसकी मेजर हमारे पूरे एंगल जेड वाई पी। अब आपको क्यू बाई पी और क्यू बाई जेड के निकालना है। किसके निकालना है, क्यू बाई पी और क्यू बाई जेड की। तो वो क्या हो जाएगा इसका आधा। नाउ एंगल क्यू बाई पी will be equal to एंगल Q by Z, that will be equal to हाफ ऑफ एंगल ZYP। एंगल ZYP के क्या थे, दोनों हाफ थे। हमें मिल चुकी है एंगल ZYP की मेजर जो कि है 116 डिग्री। कैंसिल कर दिया हमने, कितना मिला हमें 58 डिग्री। कितना मिल गया हम लोगों को 58 डिग्री। मतलब इधर वाला एंगल भी 58 होगा और ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका 58 डिग्री होगा। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो मुझे क्या क्या निकालना था, मुझे एक्स बाई क्यू निकालना था, एक्स बाई क्यू, और एक निकालना था रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी। तो देखो क्यू बाई पी की मेजर मिल चुकी है क्या आपको, क्यू बाई पी की मेजर आपको मिल चुकी है। तो इसका पहले तो रिफ्लेक्स एंगल निकाल लेते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी। तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको कि जिस किसी भी एंगल का आप रिफ्लेक्स एंगल निकाल रहे हो उसे आप 360 डिग्री से माइनस कर लीजिए। तो आपने कहा 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू बाई पी। तो 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू बाई पी की मेजर क्या आपके पास 58 डिग्री। तो व्हाट विल यू गेट 302 डिग्री। मतलब रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी क्या आ गया 302 डिग्री। अब आपको निकालना है एंगल एक्स बाई क्यू। क्या निकालना है आपको, एंगल एक्स बाई क्यू। तो एंगल एक्स बाई क्यू विल बी इक्वल टू, देखो एंगल एक्स बाई क्यू इट इज मेड अप विद द टू एंगल्स। कौन कौन सा, एंगल एक्स बाई जेड और एंगल क्यू बाई जेड, दोनों के सम की इक्वल होगा। एंगल एक्स बाई जेड प्लस एंगल क्यू बाई जेड। एंगल एक्स बाई जेड की मेजर 64 डिग्री, क्यू बाई जेड की मेजर 58 डिग्री। प्लस क्या 8 और 4 12 के 2 कैरी 1 6 और 5 11 और 1 12 122 डिग्री।
x by q की हमारे क्या आ गई 122 डिग्री. इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट एंड दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 6.1. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट. नोट इट डाउन. थैंक यू वेरी मच.